कि आज भारत की राजनीति में और गुजरात में मुसलमानों के वोट की ना ज़रूरत है ना उसकी अहमियत है दूसरे पार्टीज़ को, इसलिए उनको पॉलिटिकली इनविजिबल बना दिया गया। अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते? देश में लागू कर दें। ये लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या? गुजरात चुनाव से पहले भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने अपने दांव चल रही हैं। साल के आखिर में होने वाले गुजरात चुनाव से कुछ ही दिन पहले बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान किया है। राज्य में अब समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। गुजरात कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रेरणा लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक फैसला लिया है। जबकि इस महीने की शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। जहां भाजपा के इस फैसले से माना जा रहा था कि उन्हें चुनाव में फायदा मिल सकता है, वहीं आम आदमी पार्टी से लेकर ओवैसी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। हालांकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसका विरोध क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं सब कुछ। गुजरात की कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के अमलीकरण के लिए एक कमेटी का गठन करना ये तय किया है और कैबिनेट मंडल ने ये कमेटी के गठन के लिए संपूर्ण सत्ता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी को दी है। संविधान में भाग 4 की कलम 44 में हर एक राज्य अपने राज्य में हर एक नागरिक को सम्मान, हर एक नागरिक का कानून एक समान हो, उसकी खास करके जो दुर्वाई है उसके अंतर्गत आज गुजरात कैबिनेट मंडल ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यूसीसी का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नियम, एक जैसा कानून। इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। इसका सीधा अर्थ है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। गोवा में 1961 से ही यूसीसी लागू है। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के दौरान भी भाजपा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जोर दिया था। 5 सदस्यीय कमेटी हमने गठित कर दी है और हमारे नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार की उनकी कार्य व्यवहार है, किस प्रकार की कार्य संस्कृति है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। और हमने पहले ही कहा था कि हम इस पर, हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है। चुनाव से पहले हमने संकल्प लिया था। चुनाव के बाद पहली जो हमारी मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, पहली शपथ ग्रहण के बाद हमने उसमें ये सर्वसम्मति से फैसला ले लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर सभी के लिए समान नागरिक संहिता लाएंगे और उसके लिए कमेटी बनाएंगे। आज हमने वो कमेटी बना दी है और कमेटी जल्दी ही ड्राफ्ट तैयार करेगी और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद हम उसको लागू करेंगे। वह यूनिफॉर्म सिविल कोड फिलहाल पाकिस्तान, बांग्लादेश और मलेशिया में लागू है। इसके अलावा तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देश हैं जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले से ही लागू है। जानकार बताते हैं कि हर धर्म में अलग अलग कानून होने से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। कॉमन सिविल कोड आ जाने से इस मुश्किल से निजात मिल पाएगी और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के निपटारे जल्द हो पाएंगे। हालांकि अगर बात की जाए विरोध की, तो गुजरात में चुनाव है। चुनाव से पहले भाजपा ने ये फैसला लिया है, इसीलिए इसका विरोध होना तो लाजमी है। इस मामले को लेकर AIMIM चीफ ओवैसी की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा, भाजपा गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट हासिल करने और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठा रही है। ओवैसी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहता हूं कि हिंदू अविभाजित परिवार के तहत मुसलमानों और ईसाइयों को आयकर छूट के लाभ से बाहर रखा गया, क्या ये समानता के अधिकार के खिलाफ नहीं है? तो ये तो बीजेपी की, भाजपा की पुरानी आदत है और हर चुनाव से पहले कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं जिससे वो बताना चाहते हैं कि वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर और RSS के हुक्म पर इस तरह की पॉलिसी बनाई जाती है। तो ये कोई नई ताजुब की बात नहीं है। असल मुद्दों से गुजरात की जनता की तवज्जो हटाने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, जो उन्होंने कोविड में
लोगों को लाचार और यतीम बनाकर, बेसहारा बनाकर छोड़ दिया, जिससे कई लोगों की मौत हुई, ऑक्सीजन नहीं मिला, महंगाई आसमानों को छू रही है, बेरोज़गारी युवाओं का मुखद्दर बन चुका है, जनता की तनख्वाहें कम हो रही हैं, तो मिस गवर्नेंस है गुजरात में। तो बीजेपी की ये कोशिश है, तो ये नई बात नहीं है, मगर बीजेपी अपनी नाकामियों को इस तरह के फैसलों से नहीं छुपा पाएगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने इस मुद्दे पर कहा कि संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सभी समुदायों की रजामंदी हो। सभी समुदायों को साथ लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। उनकी नीयत खराब है। मैं आपको बताता हूं, संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना। तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सभी समुदायों का रजामंदी हो, सबको साथ लेके, सभी समुदायों को साथ लेके यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उत्तराखंड के चुनाव के पहले एक समिति बनाई। उत्तराखंड का चुनाव जीतने के बाद अब वो समिति अपने घर चली गई। अब गुजरात के चुनाव के 3 दिन पहले एक समिति बनाई, अब ये भी चुनाव के बाद अपने घर चली जाएगी। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनाते? अगर इनकी नीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की है तो देश में क्यों नहीं बनाते? देश में लागू कर दें। ये लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं क्या? तो पहले आप उनसे जाके पूछना कि केजरीवाल जी कह रहे हैं आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना नहीं है, आपकी नीयत खराब है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्त वक्त पर समान नागरिक संहिता का विरोध करता रहता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बड़ी आपत्ति रही है। इसका विरोध करने वालों का ये कहना है कि सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करने जैसा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आपत्ति है कि अगर सबके लिए समान कानून लागू कर दिया गया तो उनके अधिकारों का हनन होगा। हालांकि यूसीसी का जिक्र संविधान में है, तो इसके विरोध का भी इतिहास काफी पुराना है। जून 1948 में जब संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बताया था कि हिंदू समाज में छोटे छोटे अल्पसंख्यक समूह हैं, उनकी तरक्की के लिए पर्सनल लॉ में बदलाव जरूरी है, तब इसका विरोध हुआ था। उस वक्त सरदार पटेल समेत तमाम बड़े नेताओं ने हिंदू पर्सनल कानूनों में सुधार का विरोध किया था। दिसंबर 1949 की बात कर ली जाए, तब भी हिंदू कोड बिल पर बहस हुई थी। उस वक्त 28 में से 23 वक्ताओं ने इसका विरोध किया था। सितंबर 1951 में भी राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट कहा कि अगर इस तरह का बिल पास हुआ तो वो अपना वीटो लगाएंगे। बाद में नेहरू ने इस कोड को 3 अलग अलग एक्ट में बांटते हुए प्रावधानों को लचीला कर दिया था। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा रहा है जो शुरू से ही भाजपा के एजेंडे पर है। 1989 के लोकसभा चुनाव में भी पहली बार भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता का मुद्दा शामिल किया था। पिछले लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में इसे लागू करने की बात कही थी। ट्रिपल तलाक के बाद से भाजपा इसे मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में अहम कदम मानती है। एक के बाद एक भाजपा शासित राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आगे बढ़ने के बाद पार्टी लोकसभा चुनावों में इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकती है। माना जा रहा है कि इससे आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा फायदा मिल सकता है, इसीलिए पहले ही गुजरात चुनाव में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। बीजेपी के घोषणा पत्र के 2 बड़े वादे पहले ही पूरे हो चुके हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना था और राम मंदिर का निर्माण पूरे करने की बात कही गई। ये सभी मुद्दे पूरे हो चुके हैं। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ही चुनाव लड़ सकती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।